What are the merits of pneumatic ash handling system? वायवीय राख प्रबंधन प्रणाली के क्या लाभ हैं? Due to low velocity in the system, wear and tear of conveying pipe is less. Ash is transported in an enclosed pipe, so spillage and dust pollution are eliminated. The system can be automated easily, so ash handling system can be operated through automatic control system from control room. प्रणाली में कम वेग के कारण संवहन पाइप का घिसाव कम होता है। राख को एक बंद पाइप में ले जाया जाता है, जिससे रिसाव और धूल प्रदूषण समाप्त हो जाता है। इस प्रणाली को आसानी से स्वचालित किया जा सकता है, इसलिए राख प्रबंधन प्रणाली को नियंत्रण कक्ष से स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। Why is the startup vent keep open till the steam is drawn from the boiler? बॉयलर से भाप निकलने तक स्टार्टअप वेंट को खुला क्यों रखा जाता है? Maintain sufficient flow of steam in the superheater by adjusting the startup vent to avoid overheating of superheater tubes. सुपरहीटर ट्यूबों को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए स्टार्टअप वेंट को समायोजित करके सुपरहीटर में भाप का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखें। Which standards are used for carbon steel tube and pipe? कार्बन स्टील ट्यूब और पाइप के लिए कौन से मानक उपयोग किए जाते हैं? In tube standards SA 178, SA 192, SA 209 and SA 210 is used. Mostly SA 210, grade A1 or C is used in economizer uperator and other low temperature tubes. Carbon steel used maximum up to 420 degrees C in carbon steel pipe standard SA 106, grade A, B and C are used in boiler house. Tube मानकों SA 178, SA 192, SA 209 और SA 210 में अधिकतर SA 210 का उपयोग किया जाता है। ग्रेड A1 और C का उपयोग इकोनॉमाइजर यूपरेटर और अन्य कम तापमान वाली ट्यूबों में किया जाता है। कार्बन स्टील का उपयोग अधिकतम 420 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। कार्बन स्टील पाइप मानक ऐसे 106 में ग्रेड ए, बी और सी का उपयोग बॉयलर हाउस में किया जाता है। How does a defective trap make the system inefficient and how are the traps checked? एक दोषपूर्ण ट्रैप किस प्रकार प्रणाली को अक्षम बनाता है और ट्रैप की जांच कैसे की जाती है? Steam is a costly fluid, so the leakage of a steam from defective trap cost a lot and make the system inefficient. Sometimes the trap may remain inoperative, causing accumulation of condensate. This is known as blocked trap. In visual method, trap is inspected to find whether it is discharging the condensate or the steam. Thermal inspection relies on the upstream and downstream temperature variation across a trap like pyrometer, infrared. Acoustic technique requires to listen to detect operation and malfunctioning stethoscope, screwdriver और अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। भाप एक महंगा तरल पदार्थ है, इसलिए दोषपूर्ण ट्रैप से भाप का रिसाव बहुत महंगा होता है और प्रणाली को अक्षम बना देता है। कभी कभी ट्रैप निष्क्रिय रह सकता है, जिससे संघनन जमा हो सकता है। इसे अवरुद्ध ट्रैप कहते हैं। दृश्य विधि में ट्रैप का निरीक्षण ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो संघनन छोड़ रहा है या भाप। तापीय निरीक्षण, पायरोमीटर, इंफ्रारेड जैसे ट्रैप में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तापमान परिवर्तन पर निर्भर करता है। ध्वनिक तकनीक में स्टेथोस्कोप, स्क्रू ड्राइवर या अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन उपकरण के संचालन और खराबी का पता लगाने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। Where is the throttle or control valve of the turbine located? टरबाइन का थ्रॉटल या नियंत्रण वाल्व कहाँ स्थित होता है? Throttle or control valve assembly are housed in the steam chest located at the inlet end of turbine casing. Steam first enter the turbine through steam chest. Throttle valve regulates the entry of steam to the nozzle block. थ्रॉटल या नियंत्रण वाल्व संयोजन टरबाइन आवरण के प्रवेश द्वार पर स्थित स्टीम चेस्ट में स्थित होते हैं। भाप सबसे पहले स्टीम चेस्ट के माध्यम से टरबाइन में प्रवेश करती है। थ्रॉटल वाल्व नोजल ब्लॉक में भाप के प्रवेश को नियंत्रित करता है।